हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू योर कोचिंग क्लासेस। तो जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे जो सीरीज चालू किया था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को समझने का, तो उसी में का आज एक टॉपिक हम लोग स्टडी स्टडी करने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट था तो मैंने एक्सप्लेन किया था, जो था डिबेंचर इन्वेस्टमेंट का पार्ट। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि डिबेंचर इन्वेस्टमेंट के बाद जो आपका शेयर का इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट था, तो उसको हम लोग आज समझना है कि शेयर इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, उसमें किस तरीके से अकाउंटिंग करना है, शेयर इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग किस तरीके से होगा, उसमें क्या क्या प्रकार के आपके ट्रांजैक्शंस रहेंगे, तो उसको आज हम लोग समझेंगे। तो आइए देखते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो आपका टॉपिक है पर्सनल इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, उसमें वाला जो सेकंड वाला पार्ट है शेयर इन्वेस्टमेंट। ओके, सो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि शेयर्स का मतलब क्या होता है। ओके, सो शेयर्स का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी में अगर आप ओनरशिप में आप पार्टिसिपेशन कर रहे हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि शेयर्स करना, शेयर्स लेना, राइट। सो शेयर इन्वेस्टमेंट का मतलब मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है, टेकिंग द पार्ट इन द ओनरशिप ऑफ द कंपनी। जब भी आप किसी भी कंपनी के ओनरशिप में आप अगर हिस्सेदारी ले रहे हो, शेयरिंग ले रहे हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर इन्वेस्टमेंट। ओके, सो अब ये शेयर इन्वेस्टमेंट में अभी आपको करना क्या है, तो जो अकाउंटिंग होता है कि आपने कितने कंपनी के शेयर्स खरीदे थे, आपके पास लास्ट ईयर के कितने शेयर्स थे, आपने करंट ईयर में कितना शेयर सेल किया है। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप लोग शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो शेयर्स के ऊपर जैसे डिबेंचर में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है, राइट। तो अगर आपने सपोज करो कि शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको उसके ऊपर मिलेगा डिविडेंड। तो सबसे पहले चीज ये क्लियर कर लो कि अगर आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। सो यही सारे ट्रांजैक्शंस को अभी लेजर में किस तरीके से रिकॉर्ड करना है, तो ये हम लोग सीखेंगे। तो शेयर इन्वेस्टमेंट में ट्रांजैक्शन आपको कुछ इस तरीके से रहेंगे। सो ट्रांजैक्शंस आपको क्या दिए रहेंगे क्वेश्चंस में, ओपनिंग ट्रांजैक्शंस रहेगा, राइट। मतलब कि अगर आपने कुछ लास्ट ईयर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, तो ऑब्वियसली करंट ईयर में उसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो वो आपको लिखना है डेबिट साइड। डेबिट साइड किसके, सो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग जो भी आप करोगे, इक्विटी शेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, प्रेफरेंशियल इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो उस अकाउंट की आपको डेबिट साइड में लिखना है, राइट। उसके बाद दिया है परचेस। अगर आपने करंट ईयर में कुछ नए शेयर्स अगर परचेस किए, तो उस शेयर्स को कहाँ पे लिखना है आपको, तो डेबिट साइड में लिखना है। और फेस वैल्यू और कॉस्ट, ये दोनों कॉलम्स में आपको लिखना है। आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट का 3 कॉलम्स होगा, जैसे कि मैंने आपको डिबेंचर इन्वेस्टमेंट का एक फॉर्मेट एक्सप्लेन किया था, सेम उसी तरीके का। अगर किसी ने अगर वो वीडियो देखा नहीं है तो आप जाके वो देख सकते हो, यूट्यूब पे अवेलेबल है। ओके, सो उसमें मैंने फॉर्मेट एक्सप्लेन किया था, ठीक उसी तरीके का इन्वेस्टमेंट का फॉर्मेट भी रहेगा। इसके अगले लेक्चर में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो डेबिट साइड लिखना है और फेस वैल्यू और कॉस्ट, ये दोनों कॉलम में लिखना है आपको। उसके बाद अगर कंपनी ने सपोज करो अगर आपको बोनस शेयर्स दिया है, तो बोनस शेयर्स का मतलब होता है कि जो फ्री वाले शेयर्स, जब भी कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, सरप्लस प्रॉफिट होता है, तो कंपनी इंस्टेड ऑफ गिविंग प्रॉफिट, कंपनी आपको क्या करती है, उसी प्रॉफिट का एक हिस्सा आपको शेयर्स में देती है, राइट। तो उसको बोलते हैं बोनस शेयर्स। तो ये बोनस शेयर्स का आपको पैसा देना नहीं है, तो आपको रिकॉर्ड कहाँ पे करना है, डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है। और बोनस के लिए आपको क्या, कौन सा डेट लेना है, रिसीव्ड का डेट। जिस दिन आपको बोनस रिसीव्ड होगा, उस दिन आपको इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। और ये बोनस देने के टाइम पे वो लोग आपको है ना रेशियो प्रोवाइड करेंगे। लेट सपोज करो कि जिसके पास कंपनी के ऑलरेडी 2 शेयर्स है, तो उसको बोनस शेयर्स 1 मिलेगा, राइट। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे रेशियो दिया जाएगा, तो उस रेशियो के हिसाब से आपको बोनस शेयर्स का कैलकुलेशन करना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे डायरेक्टली आपको नंबर ऑफ शेयर्स वहां पे दिया जाएगा बोनस शेयर्स का। उसके बाद है राइट शेयर्स। राइट शेयर्स का मतलब होता है कि आपके हिस्से के शेयर्स, आपके अधिकार के शेयर्स। मतलब कि जब कभी भी कंपनी अगर नए शेयर्स अगर बेचने जाएगी मार्केट में, फ्रेश इशू करने जाएगी, तो सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पूछेगी कि आप शेयर्स खरीदना चाहते हो क्या, राइट। तो अगर वो लोग खरीदना चाहते हैं तो उनको भी शेयर्स दिए जाएंगे, लेकिन उनको भी शेयर्स कैसे देंगे, रेशियो में प्रोवाइड करेंगे। तो उनको क्या बोला जाएगा कि सपोज करो आपके पास हमारी कंपनी के अगर 5 शेयर्स हैं, तो आपको आपके हिस्से के 2 शेयर्स मिलेंगे। तो आपको राइट शेयर्स भी रेशियो में दिया जाता है। ओके, और राइट शेयर्स को रिकॉर्ड करने के लिए आपको पेड और पेबल का डेट लेना है, पेड और पेबल का, क्योंकि बोनस शेयर्स आपको फ्री में मिल रहा है, लेकिन राइट शेयर्स आपको फ्री में नहीं मिल रहा है, इसके लिए आपको पैसा पे करना पड़ेगा। और जो भी उसका प्राइस रहेगा आपको क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा। लेट सपोज करो 15 रुपीज पर शेयर, 20 रुपीज पर शेयर। तो जिस दिन आप उस पेमेंट करोगे, उस अमाउंट का पेमेंट करोगे, तो उस दिन आपको क्या करना है, राइट शेयर्स का एंट्री करना है। और बट ऑब्वियसली डेबिट साइड में ही लिखना है, और रेशियो दिया जाएगा, और इसको दोनों में रिकॉर्ड करना है, फेस वैल्यू के कॉलम में भी रिकॉर्ड करना है और कॉस्ट में भी रिकॉर्ड करना है, ठीक है। इसके बाद आता है डिविडेंड। सो डिविडेंड अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन किया है, आपने जो भी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया था, बट ऑब्वियसली कंपनी उसके ऊपर आपको डिविडेंड देगा,
राइट। सो डिविडेंड कैसे होता है, फ्लक्चुएटिंग होता है, वो इंटरेस्ट की तरह नहीं है। जैसे आपने डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट किया तो उसके ऊपर आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट का डेट फिक्स होता है 30 जून, 31 दिसंबर, या डिपेंड अपॉन की कंपनी कंपनी कब आपको फिक्स रेट बता रही है, राइट। सो यहाँ पे डिविडेंड का कैसे होता है कि कंपनी पहले आपको बोल देगी कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आपको डिविडेंड मिलेगा, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा, राइट। सो डेट्स कैसे कैसे रहते हैं, फ्लक्चुएटिंग रहते हैं, कभी भी आपको मिल सकता है। तो जिस भी दिन आपको मिलेगा, राइट, तो डिविडेंड के लिए भी आपको कौन सा डेट लेना है, रिसीव्ड डेट, राइट। तो जिस दिन आपको डिविडेंड रिसीव्ड होगा उसी डेट को आपको रिकॉर्ड करना है, और कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, आपका शेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट में उसको रिकॉर्ड करना है, राइट। तो अभी यहाँ पे ना डिविडेंड का कैलकुलेटिव थोड़ा सा पार्ट है। तो अगर सपोज करो कि आपने अपने पास जो ओपनिंग वाले शेयर्स थे, राइट, लास्ट ईयर के शेयर्स, अगर उसके ऊपर अगर आपको डिविडेंड मिला तो उसको आपको लिखना है डिविडेंड के कॉलम में। आपका एक थर्ड वाला कॉलम रहेगा जिसमें आपको डिविडेंड रिकॉर्ड करना है, लेकिन कौन सा, ओपनिंग का। ओपनिंग शेयर्स के ऊपर का डिविडेंड आपको डिविडेंड के कॉलम में रिकॉर्ड करना है। उसके बाद जो भी आपने शेयर्स परचेज किया है उस परचेज किए हुए शेयर्स का डिविडेंड आपको कॉस्ट में रिकॉर्ड करना है। कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, सो कॉस्ट में आपको रिकॉर्ड करना है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली अभी एक्सप्लेन किया कि आपको बोनस शेयर्स भी मिलता है कभी कभी और राइट शेयर्स भी मिलता है, तो इसके ऊपर आपका डिविडेंड का कैलकुलेशन नहीं होगा। क्यों पता है, क्योंकि ये बोनस और ये राइट आपको करंट ईयर में मिला है, तो इसका डिविडेंड आपको नेक्स्ट ईयर में प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। तो ये जो आपके पास पहले से थे और जो आपने अभी जो खरीदा है, तो उसके ऊपर का डिविडेंड को आपको पार्ट समझा रहेगा। ओपनिंग का डिविडेंड डिविडेंड के कॉलम में, परचेज किया हुआ डिविडेंड कॉस्ट के कॉलम में। अभी परचेज का कॉस्ट में क्यों लिखते हैं, क्योंकि वो आपके कॉस्ट के अगेंस्ट सेट ऑफ होते हैं, इसके लिए मैं आपको फॉर्मेट में उसको एक्सप्लेन करता हूँ। और जो लास्ट वाला पार्ट है आपका सेल्स, अगर आपने किसी भी शेयर्स का सेल किया है तो उसको कहाँ पे लिखना है, आपको क्रेडिट साइड में, और उसको दोनों कॉलम में रिकॉर्ड करना है, फेस वैल्यू एंड कॉस्ट। ओके। अगर सपोज करो कि सेल करने के बाद अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट को आपको रिकॉर्ड करना है डेबिट साइड ऑफ द इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ओके, इन द कॉलम कॉस्ट। आपको कॉस्ट के कॉलम में उसको रिकॉर्ड करना है। सेम अगर आपको लॉस हुआ तो उसको रिकॉर्ड करना है क्रेडिट साइड इन द कॉलम कॉस्ट, ओके। कभी भी आप परचेज करते हो तभी हम लोग प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन नहीं करते। लेट सपोज करो कि ये जो डस्टर है मैंने परचेज किया है 20 रुपीज़ में, ओके, और इसको मैंने बेचा है 30 रुपीज़ में, ओके। सो कोई मुझे बता सकते कि प्रॉफिट कितना होगा, राइट, 10 रुपीज़ का प्रॉफिट। जो मैंने 20 में खरीदा था उसको मैंने बेचा कितने में, 30 में, तो 10 रुपीज़ का प्रॉफिट। लेकिन आपने प्रॉफिट का कैलकुलेशन कब किया, जब भी आपने सेल किया तब किया, राइट। सो एवरी सेल, जब भी आप सेल करोगे तो आपको क्या करना है, ये प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन आपको करना है, राइट। तो यही सारे ट्रांजैक्शंस हम लोग अभी लेजर में देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का जो भी लेजर रहेगा उसमें इसको किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। तो ट्रांजैक्शंस यहाँ पे लेजर में किस तरीके से देखेंगे उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि आपका शेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट कुछ इस तरीके से रहेगा। हम लोग ने प्रीवियसली डिबेंचर इन्वेस्टमेंट का वीडियो में सीखा था कि उसके कॉलम्स किस तरीके से रहेंगे, कैसे उसको रिकॉर्ड करना है। सेम उसी तरीके से आपको शेयर इन्वेस्टमेंट में भी रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट कॉलम रहेगा डेट, उसके बाद पर्टिकुलर्स, उसके बाद फेस वैल्यू, और वहाँ पे था इंटरेस्ट वाला कॉलम, लेकिन आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, डिविडेंड, राइट। सो उसके बाद उसका क्या रहेगा, कॉस्ट, वहाँ पे था EIP, एक्स इंटरेस्ट प्राइस, तो यहाँ पे क्या रहेगा, कॉस्ट। सेम उसी तरीके से क्रेडिट साइड में। तो अगर आपका ओपनिंग बैलेंस है तो उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, आपको डेबिट साइड में, जैसे कि मैंने आपको लिखा के दिया था फर्स्ट कि आपको ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे लिखना है, डेबिट में, फेस वैल्यू एंड इन द कॉस्ट कॉलम, दोनों का भी आपको वैल्यूज प्रोवाइड किया जाएगा क्वेश्चन में। उसके बाद सपोज कीजिए कि अगर आपने परचेस किया है तो परचेस करने के टाइम पे ऑब्वियसली आपको पैसा देना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट एंड इन द बोथ कॉलम्स, फेस वैल्यू एंड कॉस्ट। थर्ड ट्रांजेक्शन, अगर आपको बोनस शेयर्स कंपनी ने इशू किया है तो जिस दिन आपको मिलेगा रिसीव्ड का डेट आपको लेना है। सो वहाँ पे लिखना आपको टू बोनस शेयर्स। देखो यहाँ पे मैंने बैंक अकाउंट नहीं लिखा है क्योंकि ये शेयर्स आपको फ्री में मिल रहे हैं, तो इसको यहाँ पे आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करना है। सो ओनली आपको क्या करना है, उसको फेस वैल्यू में रिकॉर्ड करना है, और दोनों कॉलम में क्या रहेगा, यहाँ पे डैश रहेगा। उसके बाद सपोज करो कि आपने कंपनी की तरफ से मिला हुआ राइट शेयर्स अगर आपने खरीदा है, सो उसको भी कहाँ पे लिखना है, डेबिट में लिखना है, और राइट शेयर्स का आपको पैसा देना पड़ता है, ओके। सो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट डेबिट साइड में, और यहाँ पे रहेगा आपको समझने के लिए राइट शेयर्स मैंने यहाँ पे लिखा है, ओके। उसके बाद अगर सपोज करो कंपनी ने अगर आपको डिविडेंड प्रोवाइड किया है, सो डिविडेंड आपके डायरेक्टली बैंक में आएगा। सो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, आपके समझने के लिए यहाँ पे लिखा है डिविडेंड, और ओपनिंग का डिविडेंड जाता है आपका डिविडेंड के कॉलम में, राइट। और आपका जो परचेस किया था, आपने जो परचेस किए थे शेयर्स, उसका डिविडेंड जाएगा आपके कॉस्ट के कॉलम में, राइट। उसके बाद अगर सपोज कीजिए अगर आपने सेल किया है,
तो सेल करने के बाद बट ऑब्वियसली आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, राइट। सो बैंक अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट में लिखना है और जो भी आपका अमाउंट रहेगा फेस वैल्यू एंड कॉस्ट यहाँ पे आपको रिकॉर्ड करना है, ओके। अगर सेल करने के बाद अगर आपको पता चल रहा है कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में, और वहाँ पे आपको लिखना है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और आपकी समझने के लिए लिखा है यहाँ पे प्रॉफिट, और डायरेक्टली आपको एडजस्ट करना है कॉस्ट के कॉलम में। उसी तरीके से अगर लॉस हो गया तो उसको रिकॉर्ड करना है क्रेडिट में, यहाँ पे भी लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और सेल इन द कॉस्ट कॉलम, ओके। ये सब चीज़ होने के बाद आपको पहले टैली करना है, पहले आपको बैलेंसिंग करना है डिविडेंड के कॉलम को, राइट। और इसका ऑलवेज आपको क्या आएगा, क्रेडिट बैलेंस ही आएगा, ओके। तो ये जो आपका क्रेडिट बैलेंस रहेगा डिविडेंड के कॉलम में, उसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे फाइनल बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और ये डिविडेंड का होने के बाद आपको टैली करना है फेस वैल्यू का कॉलम, ओके। इसका डेबिट साइड ज़्यादा होगा और डेबिट में से ये क्रेडिट के सारे अमाउंट माइनस करके जो भी बैलेंस फिगर रहेगा उसको आपको ट्रांसफर करना है नेक्स्ट ईयर के लिए। सो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, आपका जो भी 31 मार्च का डेट रहेगा वो, ओके। और लास्ट आपका कॉस्ट का कॉलम टैली होगा, सेम यहाँ पे आपका बैलेंस फिगर आएगा और इसको भी आपको आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। तो ये था आपका शेयर्स का इन्वेस्टमेंट का अकाउंट। अगर किसी को डिबेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी देखना है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हो, जहाँ पे मैंने डिबेंचर इन्वेस्टमेंट के अकाउंट को लेजर को एक्सप्लेन किया है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, थैंक यू सो मच।